नमस्कार। जय हिंद। दोस्तों, कड़वी सच्चाई पार्ट 14 और कड़वी सच्चाई MCX मल्टीनेशनल कमोडिटी एक्सचेंज। क्या है मल्टीनेशनल और क्या हमारे हिंदुस्तान के लिए फायदेशीर है या हमारी गरीब जनता जो व्यावसायिक है उनके लिए सबसे बड़ा एक जुआ है। और कड़वी सच्चाई आने से पहले हम बीते हुए 2-4 दिनों के बारे में बात करेंगे और उस 2-4 दिनों के बारे में बात करते वक्त पहले नाम आएगा इस दिल्ली के नक्सलवादी सोच रखने वाले CM केजरीवाल का। क्या है उन CM की सोच? हमारी सारी 125 करोड़ जनता में से जो इनके पीछे 50 लाख जनता के जो वोट्स मिले हैं, जो उन्हें वोट दिए, उनको छोड़ के बाकी सब जनता झूठी, सब फरेबी, सब भ्रष्टाचारी और सिर्फ उनके हाँ में हाँ मिलाने वाले ही ईमानदार। अपने आप को ईमानदार का चोला पहना के वो अपने आप को इस तरह से पेश कर रहे हैं और हम भी उस भ्रम में कभी कभी आ जाते कि ये इंसान सही में कुछ सच्चाई बोलता रहेगा। और कौन सी सच्चाई? जब घड़ा पूरा भर जाता है, पानी ऊपर से बहता है, तो सच्चाई बाहर निकलती है 2 करोड़ के घपले की और 50 करोड़ के फायदे की और करोड़ों रुपए की दिल्ली वालों को फंसाने वाले की बात। क्या है उनकी औकात? अभी विशेष सत्र विधानसभा का बुलाने के लिए, वो भी साल में तीन बार एक सत्र बुलाने के लिए करोड़ों का खर्चा, और वो भी दिल्ली की जनता की जेब से। और किसके लिए? EVM मशीन। चाइना मार्केट से 1700 रुपए में खरीदी हुई EVM मशीन में कोई भी फंक्शन डाल के बता दे कि ये झूठ है और हमारी पूरी चुनाव प्रणाली को ही झूठा ठहराने वाले ऐसे नक्सलवादी सोच की CM की हम क्यों मानते हैं और क्यों इनको TRP दी जाती है? अब आप सबसे बड़ी बात देखिए, उनको ना तो हमारे राष्ट्रपति पे विश्वास है, ना हमारे पंत प्रधान पे विश्वास है, ना हमारी सेना पे विश्वास है, ना हमारे न्यायाधीश पे विश्वास है, ना सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, ना पुलिस पे विश्वास है, ना जनता पे विश्वास है, ना किसी नेता पे विश्वास है। उनको सिर्फ विश्वास है तो उनकी बात को जो माने उनसे भी। क्या सिर्फ उनकी बातें मानना ही ये चीज है? ये असलियत है। और ये कड़वी सच्चाई यही है कि हमारे दिमाग में ऐसे झूठ फरेबी, बल्कि हमें भी कभी कभी शक होता है कि ये बोलने वाले सच बोलते हैं और हमारी बाकी सब जनता झूठी है। और इस झूठ के बहकावे में आके पिताजी और लड़कों में, भाई भाई में, हस्बैंड वाइफ में, दोस्ती में भी तकरार हो जाती है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी का है, ये BJP का है, ये कांग्रेस का है और सबके सोच अलग और वही झगड़े का कारण। कहां लेके जा रहे हैं हमारी सोच को? जागिए, इस नक्सलवादी सोच रखने वाले CM से जागिए। चलो मेन विषय पे आता हूं। MCX कड़वी सच्चाई है, एक ऐसी कड़वी सच्चाई जिस कड़वी सच्चाई में जुआ या मटका कहता था, जिसपे गवर्नमेंट ने पूरी तरह से बैन लगा दिया। लेकिन आज यही एक नंबर का जुआ पूरी तरह से हमारे व्यावसायिकों को खोखला बना रहे हैं। क्या है MCX? हमें कोई भी एक पर्टिकुलर एटम में लेता हो, गोल्ड में माइक्रो गोल्ड, मिनी गोल्ड, लॉट, अपर लॉट, कैसे लॉट रहेंगे मालूम नहीं। इसमें लोगों को बहका के एक बार तो अकाउंट ओपन करवाते हैं और उस अकाउंट ओपन करवाने के बाद 1 लाख रुपए आपका डिपॉजिट होता है। डिपॉजिट आने को क्या करने का है? सुबह 10 बजे से रात को 11 बजे तक बस अपना दिमाग उसी में खपाना है कि सोने का भाव बढ़ेगा तो मैं उसको सेल करूंगा, फिर प्रॉफिट बुक करूंगा। जब तक भाव 25 और 26 के बीच में घूमते रहेंगे 15 दिन, तब तक जिसने इस कमोडिटी एक्सचेंज में पैर रखा है उनको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया जाएगा, 1000-2000। लेकिन जो बड़े खिलाड़ी हैं, जिन्होंने ये मार्केट खोला है अपने फायदे के लिए, उनकी पहुंच इंटरनेशनल मार्केट और नेशनल मार्केट में ऐसे 10 खिलाड़ी जो क्या करते हैं। एक एग्जांपल, क्या 26,000 सोने का भाव 15 दिन से चल रहा है, तो वो तुरंत एक 15 दिन के बाद उसमें पैनिक तलाएंगे और बहुत बड़े लॉट परचेस करेंगे ताकि सोने का भाव तुरंत 1000-1500 बढ़ जाए। फिर हमारे पेड़ इसीलिए कहता हूं, पेड़ मीडिया और पेड़ एनालिसिस, जो एनालिस्ट बहुत
बोलते हैं मुझे इस बारे में पूरी जानकारी है और हम इसके बारे में पूरी जानकारी रखते हुए लोगों को आगाह करते हैं कि सोने का भाव 30 तक जाने वाला है, सोने का भाव 40 तक जाने वाला है। लोगों को गुमराह होते हैं, लोगों को लगता है सही में भाव आ जाएगा, फिर वो 27.5-28 में गोल्ड खरीदी करते हैं। लेना देना कुछ नहीं है, ऑन पेपर ओनली। फिर भाव और बढ़ के 30 तक जाता है। अब ये बड़े लॉट खरीदी करने वाले जो बड़े मिडिल लिस्ट है, जो बड़े यानी कि बड़े लोमड़ी कहूँगा उनको, और ये बेचारे बकरे, वो लोमड़ी क्या करती है कि 26 का परचेस किया हुआ गोल्ड बड़े लॉट में और भाव हो गया 29-30। इंटरनेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट, जो बड़े खिलाड़ी है, बड़ी लोमड़ी है, वो सोचते हैं कि आज हमें मार्केट सेल करके तोड़ना है, अपना प्रॉफिट बुक करना है। अचानक लॉट पे लॉट बेच देते हैं, मार्केट 2000 डाउन। जो मिडल, जो छोटे से बकरे जो उसमें एंट्री किए हुए हैं, उनको ऑनलाइन दिखता है कि आज एंट्री किए हुए 1 लाख बकरे हैं, उनको हलाल करना है। तो क्या करेंगे? बस 29 का भाई 27 पे आ गया, वो बेचारे बकरे बोलते अरे बाप रे 27 आ गया, अभी क्या करेंगे? सेल करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। लॉस बुक करके 50% तो उसमें सेल कर देते और लॉस बुक कर देते। 50% फीस भी नहीं, ये तो 2 दिन का ही खाली मार्केट डाउन हुआ है, वापस मार्केट 23 तक जाएगा। हमारे एनालिसिस बोलते हैं, हमारे स्पेशलिस्ट बोलते हैं कि कमोडिटी मार्केट ऐसे ऐसे अप जाने वाला है। ये थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट में प्रॉब्लम्स आ गया, कुछ इंटरेस्ट रेट कम हो गए, इसके लिए ये मार्केट डाउन हुआ है। वापस मार्केट जॉब क्रिएट ज़्यादा होने के वजह से मार्केट वापस अप आ जाएगा। बस थोड़ा सा अप लेते हैं, फिर दूसरे दिन, जिस दिन अपना मार्केट, इंडियन मार्केट 11 बजे बंद होता है, रात के रात इंटरनेशनल खिलाड़ी जो यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है, वापस पूरे लॉट को सेल कर देते हैं, मार्केट 26 तक आ जाता है। जो छोटे, जो बकरे हैं, वो पूरी तरह से हलाल होते हैं, अपना पूरा नुकसान बुक करना पड़ता है और पूरी तरह से नुकसान में आके आत्महत्या तक कर लेते हैं। कोई कोई अपने घर, जेवर सब कुछ बेच दिया इसमें। बहुत सारे व्यवसाय कैसे हैं जिसमें इन्होंने पूरा व्यवसाय का व्यवसाय बर्बाद कर दिया है। आज उनके हाथ में कुछ भी नहीं है और वो गए, फिर वापस 15 दिन स्टेबल, वापस नए बकरों को ढूंढेंगे। कमोडिटी मार्केट में आइए, आपको प्रॉफिट ज़्यादा है, वापस ऐसे ही 1-8 लाख बकरे आएंगे, वापस ये बड़ी लोमड़ी, वापस वही चीज और वापस वही बात। और इसी बात पे हमारे ये छोटे व्यवसायिक और जो कुछ इंडस्ट्रियल रहते हैं और जो कुछ छोटे इन्वेस्टमेंट करके कुछ कमाने की चाहत रखते हैं, वो पूरी तरह से हलाल हो जाते हैं और पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। सावधान, इसीलिए M6 मार्केट जुआ है, इसको खेलने से पहले 1000 बार सोचिए और अपनी गाड़ी कमाई उसमें मत डालिए। अगले वक्त आऊँगा NCDX ऐसे है जो हमारे किसान के हालत की सबसे बड़ी वजह है, उसके बारे में जरूर कड़वी सच्चाई आप देखना। जय हिंद।